मध्य प्रदेश का खजुराहो एयरपोर्ट एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लेटेस्ट कस्टमर सेटिस्फैक्ट्री सर्वे में पूरे भारत में नंबर 1 पाया गया है। ना दिल्ली का बना है, ना मुंबई का, ना बेंगलोर का, ना ही अहमदाबाद का। और इस एयरपोर्ट को 5 में से 4.98 की रेटिंग दी गई है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी समस्या है। जुलाई और अगस्त 2026 में वहाँ पर एक भी कमर्शियल फ्लाइट नहीं उड़ी है। जीरो, शून्य, पूरी तरह से बंद था। फिर भी वहां के एयरपोर्ट को नंबर 1 आंका गया है। पहले सिर्फ और सिर्फ 2 फ्लाइट चलती थी, दिल्ली और वाराणसी के लिए। अब वो भी बंद हो गई है। अब रनवे खाली पड़ा है, टर्मिनल चमक रहा है, स्टाफ मुस्कुरा रहा है और सफाई टॉप क्लास है। और सर्वे में टॉप रैंक मिल गई है। जहां पे ना कोई आदमी आएगा, ना कोई फ्लाइट आएगी, वहां पे तो सब कुछ चमकेगा ही चमकेगा। मतलब अब भारत में एयरपोर्ट की सफलता का नया फार्मूला निकल चुका है कि फ्लाइट्स की जरूरत नहीं है, बस सफाई और स्टाफ का व्यवहार अच्छा रखो, नंबर 1 अपने आप बन जाओगे। वैसे खजुराहो एयरपोर्ट पिछले 10 साल में अकेले करीब 355 करोड़ रुपए का घाटा भी दिखा चुका है। मतलब कि जिस एयरपोर्ट से हमें फायदा नहीं हो रहा है, वो एयरपोर्ट नंबर 1 बन चुका है। लेकिन कोई बात नहीं है, सेटिस्फैक्शन तो टॉप लेवल पर है। यह सिर्फ एक मिसाल है, असल कहानी तो इससे भी बहुत ही ज्यादा कड़वी है। 2014 में देश में सिर्फ और सिर्फ 74 ऑपरेशनल एयरपोर्ट थे, मतलब कि जहां से आवाजाही होती थी। आज लगभग 160 से 165 एयरपोर्ट बनाए जा चुके हैं पूरे देश में। सरकार इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि गिनाती है। हमने एयरपोर्ट्स दुगने कर दिए, जहां नहीं थे वहां भी एयरपोर्ट ला दिए। उड़ान स्कीम उड़े देश का आम नागरिक के तहत लगभग 93 अनसर्व्ड और अंडर सर्व्ड एयरपोर्ट को ऑपरेशनल घोषित कर दिया गया। सैकड़ों रूट्स का ऐलान हुआ। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1.5 करोड़ से ज्यादा यात्री उड़ चुके हैं और 3 लाख से ऊपर फ्लाइट्स हो चुकी हैं। सुनने में तो ये सब बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन सीएजी की जो 2023 की रिपोर्ट थी और संसद में दिए गए जवाब में अगर हम लोग देखेंगे तो तस्वीर बिल्कुल अलग आती है। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआती 3 राउंड्स में अवार्ड किए गए 774 रूट्स में से 52 यानी 403 कभी शुरू ही नहीं हो पाए। जो शुरू भी हुए उनमें से सिर्फ और सिर्फ 30% 3 साल की सब्सिडी अवधि पूरी कर पाए और सब्सिडी खत्म होने के बाद सिर्फ और सिर्फ 7% रूट्स ही हैं जो ये टिक पाए हैं। यानी आधे से ज्यादा रूट्स सिर्फ और सिर्फ कागजों पर रह गए हैं। उद्घाटन हो गया, फोटो खिंच गई, प्रेस रिलीज निकल गई और फिर सब कुछ बंद हो गया है। अभी हाल की रिपोर्ट्स में उड़ान के 93 एयरपोर्ट्स में से 15 टेम्परेरी नॉन ऑपरेशनल बताए जा चुके हैं। मतलब कि यहाँ पर कोई भी शेड्यूल फ्लाइट्स नहीं आ रही हैं। जैसा कि 2 बजे आती है, 4 बजे आती है, यहाँ से आएगी, वहां से जाएगी, एक निर्धारित समय होता है। ऐसी कोई भी फ्लाइट्स वहां पे नहीं चल रही हैं। और उत्तर प्रदेश में हाल सबसे ज्यादा खराब है। अलीगढ़ हो गया, आजमगढ़ हो गया, मुरादाबाद हो गया, श्रावस्ती हो गया, चित्रकूट, कुशीनगर, ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जो 2024 में बड़े धूमधाम से उद्घाटन हुआ था, जिनका आज उसी साल या कुछ महीने बाद फ्लाइट्स बंद हो चुकी हैं। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ पेपरों में उद्घाटन के लिए वहां पे एयरपोर्ट खोल दिए गए हैं। पाक्योंग सिक्किम का तो हाल और भी ज्यादा बुरा है। यह पहाड़ी एयरपोर्ट 605 करोड़ रुपए में बना था। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस पर 178 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा चुके हैं और नियमित फ्लाइट्स कितनी हैं, लगभग नाम मात्र हैं। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ घोटाले करने के लिए और कागजों पे अपने नाम डालने के लिए कहीं पर भी एयरपोर्ट खोल दो। ना ही वहां पे हमें ये देखना है कि कितने यात्री आते हैं, वहां पे कौन सी फ्लाइट चलाएगा, कैसी फ्लाइट चलाएगा, इसका कोई अता पता नहीं होता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कुल 22 एयरपोर्ट अभी पूरी तरीके से नॉन ऑपरेशनल है, जहां पे कोई भी फ्लाइट्स नहीं चल रही हैं। और 81 एआई एयरपोर्ट्स ने पिछले 10 साल में मिलाकर 10,853 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया है। सरकार का जवाब हमेशा एक ही होता है कि ये टेम्परेरी है, सब्सिडी खत्म हो गई है, एयरक्राफ्ट की कमी है, विजिबिलिटी की समस्या है, यात्री कम है। अरे भाई, जब यात्री कम ही थे तो वहां पे एयरपोर्ट बनाने की जरूरत क्या थी? जो निकटतम एयरपोर्ट था, वहां की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको अच्छा करते, ताकि लोग समय पे अपनी जगह से उस एयरपोर्ट तक सही सलामत पहुंच सके। अब सवाल ये है कि ये सब बातें एयरपोर्ट बनाने के पहले क्यों नहीं सोची जाती हैं? आरटीए और संसद के जवाब के मुताबिक उड़ान स्कीम पर अब तक लगभग 10,169 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इसमें एयरपोर्ट डेवलपमेंट पर लगभग 4,833 करोड़ रुपए, एयरलाइंस को वायबिलिटी गैप फंडिंग वीजीएफ के रूप में लगभग 4,669 करोड़ रुपए शामिल हैं। अब सीएजी ने साफ लिखा था कि 83 एयरपोर्ट से पे जो हेलीपैड्स बने हैं उन पर लगभग 1,089 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद वहां पे ऑपरेशन शुरू नहीं हो पाया, या जो शुरू भी हुआ वो बहुत ही जल्दी बंद हो गए। अब जो एयरपोर्ट अभी नॉन ऑपरेशनल है, मतलब कि जहां पे ना कोई फ्लाइट्स आ रही ना कोई फ्लाइट्स जा रही है, अब उनको तो डायरेक्टली हम लोग ताला लगा के छोड़ नहीं सकते हैं। वहां पे साफ सफाई चाहिए, जो भी एयरपोर्ट का टर्मिनल है उसको सही सही तरीके से रखना है, टॉयलेट साफ तरीके से
से रखना है, तो उनके मेंटेनेंस पर लगभग 879 करोड़ से 900 करोड़ रुपए तक खर्च हो चुके हैं। बिजली, सिक्योरिटी गार्ड, स्टाफ की सैलरी, रनवे की सफाई, टर्मिनल का देखभाल, ये सब उसमें दिन भर चलता रहता है और ये बंद नहीं होगा अगर एक भी फ्लाइट वहां पे उतरे या फिर ना उतरे। सोचिए, एक तरफ दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे एयरपोर्ट ओवर क्राउडेड हैं, नए टर्मिनल्स बन रहे हैं, नई रनवे की भारी कमी है, और दूसरी तरफ छोटे शहरों में करोड़ों रुपए लगाने के बावजूद पूरी तरीके से टर्मिनल वीरान पड़े हैं। टैक्स पेयर्स का पैसा कहाँ जा रहा है? ना जहां पे फ्लाइट है, ना यात्री है, ना ही कोई वहां पे फाइनेंशियल प्रॉफिट है। ये पैसे की भारी बर्बादी नहीं है तो और क्या है? आप खुद सोचिए अपने तरीके से। अब जब कोई एक आम नागरिक मिठाई की दुकान भी खोलता है तो वो देखता है कि मेरी दुकान की लोकेशन क्या होगी, यहाँ पे कितना ट्रैफिक आएगा, किस तरीके के लोग आएंगे, कितनी महंगी मिठाई होनी चाहिए तब लोग खरीदेंगे, और किस वैरायटी की मिठाई होनी चाहिए। ये तो बेसिक प्लानिंग होती है जब कोई मिठाई की दुकान खोलता है। लेकिन हमारी सरकार ने कहा हम लोग तो एयरपोर्ट बना रहे हैं, हमें इसकी क्या जरूरत है? मतलब कि एयरपोर्ट बनाने से पहले ऐसा लगता है कि कोई प्लानिंग ही नहीं हुई है। यात्री डिमांड का सही और ईमानदार सर्वे नहीं हुआ, आसपास की इकोनॉमी और रोजगार की संभावना क्या थी, एयरलाइंस का इंटरेस्ट है कि नहीं है उस पर्टिकुलर जगह पे फ्लाइट चलाने का, क्योंकि उन्हें तो प्रॉफिट चाहिए। चाहे आपका एयर इंडिया हो गया, चाहे आपका इंडिगो हो गया, वो यहाँ पे चैरिटी करने तो बैठे नहीं हैं। और एयरपोर्ट पर पहुंचने के लिए सड़कें अच्छी हैं कि नहीं है, जो आसपास का एरिया है जहां से यहाँ पे लोग आएंगे वहां पे रेल कनेक्टिविटी कैसी है, ये सारी चीजें भी देखनी पड़ती हैं। मौसम, विजिबिलिटी, टेक्निकल फिजिबिलिटी है कि नहीं है। लेकिन कई जगहों पे ऐसा लगता है कि पहले साइड फिक्स कर दी गई, उसके बाद बजट पास करवा लो, उद्घाटन करवा लो, नंबर बढ़ा लो, उसके बाद फिर देखेंगे जो भी होगा हम लोग देख लेंगे। हमने इतने एयरपोर्ट्स बना दिए हैं, यही लक्ष्य रहा है, और ऐसा कुछ नहीं था कि इससे लोगों का भला हो। असली जरूरत है कि लंबे समय तक पहले प्लानिंग की जाए, लोगों को समझा जाए कि कितने लोग वहां पे आएंगे, तब फ्लाइट शुरू की जाए। और जब ऐसी कोई प्लानिंग नहीं की गई तो परिणाम आपके सामने है। फ्लाइट शुरू तो हुई, 1-2 साल चली, 3 साल की सब्सिडी खत्म हो गई और एयरलाइंस निकल गई। अब खाली इमारतें पड़ी हुई हैं। खजुराहो जैसा एयरपोर्ट है जो और भी मजेदार है, फ्लाइट्स नहीं है लेकिन टॉप पोजीशन पर बैठा हुआ है, नंबर 1 एयरपोर्ट बना हुआ है इंडिया का। सीएजी ने साफ लिखा है कि बड़ी संख्या में रूट्स कभी शुरू ही नहीं हुए हैं, और जो शुरू हुए थे वो टिक ही नहीं पाए। फिर भी उसी मॉडल को दोहराया गया बार बार। अब मॉडिफाइड उड़ान के नाम पर अगले 10 साल के लिए 28,840 करोड़ रुपए और मंजूर किए जा चुके हैं। अब सवाल यह है कि पुराने जो हमारे तरीके थे उससे हमने कुछ सीखा है कि नहीं सीखा है, या फिर से वही नंबर गेम रहेगा कि हमें यहाँ पे उद्घाटन करना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और अपना नंबर बढ़ा देना है कि हमने अब 200 एयरपोर्ट चालू कर दिए हैं। एयरपोर्ट खोले जाते हैं तो वहां पे विकास नहीं, दिखावा होता है, और दिखावे की कीमत एक आम टैक्स पेयर चुकाता है। अब देखो, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी जरूरी तो है, छोटे शहरों और दूर दराज के इलाकों को हवाई संपर्क मिलना चाहिए, इससे कोई इंकार नहीं कर रहा है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उद्घाटन कर देना, आंकड़े बढ़ाने का काम करना, असली सफलता तब है जब एयरपोर्ट सालों तक चलते रहे, वहां पे यात्री आए, फ्लाइट्स जाएं, लोकल इकोनॉमी को फायदा हो और रोजगार पैदा हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ और सिर्फ नंबर बढ़ाने के लिए हमने वहां पे एयरपोर्ट खोल दिया, ना ही हमने कोई वहां पे रिसर्च किया कि कितने लोग आएंगे, किस तरीके के लोग आएंगे, कि फ्लाइट्स वाले जो भी हमारे कंपनीज है वहां पे फ्लाइट्स चलाएंगी कि नहीं चलाएंगी, या फिर शुरू के कुछ सालों तक के लिए सब्सिडी दे दो, फिर नंबर बढ़ा लो, फोटो खिंचवा लो, फिर उसको बंद करवा दो। अभी जो हो रहा है उससे काफी ज्यादा पैसा बर्बाद हो रहा है, और बहुत सारे एयरपोर्ट सिर्फ और सिर्फ कागजी उपलब्धि बनकर रह गए हैं, या फिर किसी नेता का प्राइवेट एयरपोर्ट वो बन गया है कि जब कोई नेता को आना होता है तो एयरपोर्ट पर उतरता है, फिर वहां पे अपनी गाड़ियों से किसी दूसरे जगह पे चला जाता है, कोई रैली करने चला जाता है, फिर वहां से लौटेगा और अपना फ्लाइट उठाएगा और वहां से दिल्ली पहुंच जाएगा। कई सारे एयरपोर्ट्स तो ऐसे ही रह गए हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ नेताओं और मंत्रियों के फ्लाइट्स लैंड करते हैं, कोई कॉमर्शियल फ्लाइट वहां से नहीं चल रही है। नंबर 1 वाला किस्सा तो बस आईना है, और पूरी व्यवस्था का यही हाल है। अब इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि क्या इसकी कोई और बेहतर प्लानिंग होनी चाहिए, कि यह सिर्फ और सिर्फ एक टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद करने का तरीका है? कमेंट में आप बिल्कुल बता सकते हैं कि आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियोस और भी आगे मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अब अगली बार, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।